फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसको आपने किस तरीके से टैकल किया है? देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आया था पब्लिक एग्जामिनेशन बिल जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, जिसमें टेम्पररी समय में चल रहे इशू, जैसे मालदीव्स पे अभी इशू हुआ था हमारा, इंडिया आउट मूवमेंट चला था, तो उसी से रिलेटेड सवाल भी आ गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी हम राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज पर हैं। सुबह की मीटिंग में यूपीएससी जीएस पेपर 1 था और ये शाम की मीटिंग में यूपीएससी जीएस पेपर 2 होगी। तो अभी स्टूडेंट्स निकलने वाले हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे, क्वेश्चन की लेवल क्या रहे और जानना चाहिए क्यों हमें गलतियां हैं, जो हमारी मिस्टेक है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है, पीवाईक्यू का कितना रोल रहता है। और दोस्तों एक चीज और, जो जीएस पेपर 2 जीएस पेपर फर्स्ट का हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पेपर डाला है। इस टाइम भी जीएस पेपर 2 का टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप वो लोग वहां से जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन के जो लेवल है देख सकते हैं और क्वेश्चन अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। सो दोस्तों बने रहिए, चलिए हम स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू कराते हैं। सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अभी जीएस पेपर 2 देकर आ रहे हैं, कैसा पेपर रहा सर? पेपर ठीक था, लेंदी तरीके से था, लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली थोड़ा टफ लग रहा था जी। बाकी अटेम्प्ट करना पूरा यही प्रायोरिटी रहता है, तो वो फुल कंप्लीट किया। सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे अभी आईआर से कैसे क्वेश्चन थे, थोड़ा ये बताइए, और जो करंट अफेयर्स के लेवल है क्या किस तरीके से देता है? आईआर के जो कंटेम्प्रेरी समय में चल रहे इशू, जैसे मालदीव्स पे अभी इशू हुआ था हमारा, इंडिया आउट मूवमेंट चला था, तो उसी से रिलेटेड सवाल भी आ गए, इंडिया मालदीव रिलेशन से। और हमारा अभी रिलेशन जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से बढ़ता जा रहा है, तो उस संदर्भ में भी सवाल आया था। जी सर, मीडियम और आपका ऑप्शनल क्या रहा? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस। मीडियम सर? मीडियम इंग्लिश मीडियम। जी सर, ये कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट है। जी सर, अगर थोड़ा सा बात करें तो इससे क्या पैटर्न में कुछ इस बार जो लेवल है कुछ ऊपर जा रहा है या फिर वही है? हाँ, लेवल मेंस का भी ऊपर जा रहा है, प्रीलिम्स का भी ऊपर जा रहा है जी। जी। तो सर इसी मेंस में टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन किए थे आप? टेस्ट सीरीज तो मतलब मैं कोचिंगों का ले करके अपने से लगाया था, ऐसे एज पर उसको चेक नहीं कराया था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में करा चुका हूँ। टेस्ट सीरीज का सर रोल क्या है, अगर थोड़ा बात करें तो? बहुत क्रिटिकल रोल है उसका। जी जी। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पेपर यहाँ तभी कंप्लीट हो पाएगा अगर आप घर पे टेस्ट कंप्लीट किए हो कभी, तभी आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे पेपर जी। उस भी संदर्भ में। और टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कितना कंटेंट लिखना है। जी। टेस्ट राइटिंग से एक्सप्रेशन समझ में आता है, कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं आंसर को, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन आप सीखते हैं, काफ़ी क्रिटिकल है। सर जैसे कि जीएस1 जो फीडबैक देते हैं, जी, चेक कराएंगे आप, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कमियां क्या हो रही हैं वो आइडेंटिफाई करें। मेंटरशिप ज्वाइन किए थे या फिर नहीं, इस बार मेंटर मेरे सीनियर जो सेलेक्टेड हैं वही थे, जो पहले से सर्विस में हैं। सर जैसे जीएस1 जीएस2 जीएस4 पेपर हुआ कि हिंदी हो गया 5 और 2 5 2 7 1 8 है ना, टोटल 9 पेपर हुआ, 2 लैंग्वेज का, टोटल 9 इसको लेकर। तो जैसे मान लीजिए लैंग्वेज का तो उतना इशू नहीं रहता, लेकिन जो जीएस1 2 3 4 जैसे ऐसे तो इसी जैसे एक क्विक रीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाना कितना मस्ट होता है? बहुत मस्ट है जी। शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप ये जो 2 घंटे के गैप मिलते हैं उसमें जो आप देख लें, जैसे वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं वो फिर कॉपी में डायरेक्टली चली जाती हैं, तो उस तरीके से भी हेल्पफुल है। और एक आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, आप अगर क्विक रिवीजन कर पाए पूरे सिलेबस का कम टाइम में, तो एक कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप होता है। जो बिगिनर से छात्र और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अपनी तरफ से कुछ सजेशन रहेगा? सजेशन यही है कि ये थोड़ा कभी कभी लंबा भी हो सकता है ये गेम। पहले लोग आते हैं फर्स्ट सेकंड, तो कभी फेलियर मिले तो उसको हमेशा टैकल करने का। सर एक क्वेश्चन हम और जानना चाहेंगे कि प्लान बी कहाँ तक जरूरी है? प्लान बी लेकर चलना चाहिए? मैंने तो अभी तक नहीं सोचा, मेरा 5th अटेम्प्ट है, तब भी वो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, घर वगैरह, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना आप दे सकते हैं इसको, उस पर डिपेंड करता है। सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। जी, और आप कहाँ से सर? मैं ये इलाहाबाद से। जी सर, तो इस बार आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है रखे हैं? मेरा मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शनल सोशियोलॉजी। जी,
सर ये अटेम्प्ट कौन सा है? फिफ्थ अटेम्प्ट। जी। थोड़ा सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप GS2 पेपर आ रहे हैं, सुबह की मीटिंग में GS1 था, कैसे क्वेश्चन लेवल क्या आ रहे हैं? क्वेश्चन के बात की जाए तो जैसे अगर जीएस टू में इस बार क्वेश्चन थी हम्म, लंबे लंबे ज़्यादा थे, मतलब 3-3 लाइन के थे, जी तो उसको कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जी जी। और क्वेश्चन की जो क्वालिटी थी कुछ ऐसे भी थे जो थोड़ा लेस फोकस्ड थे करंट जी अफेयर्स में, जी वो थोड़ा स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो रहा था। जी। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे IR के कुछ क्वेश्चन रहे हैं करंट अफेयर्स, वो क्वेश्चन के किस तरीके से थे, क्या आपने पढ़ा था, किस थोड़ा वो उसको बताइए सर। देखिए जो आईआर के क्वेश्चन होते हैं हम्म, जनरली वो करंट अफेयर सीरीज में कवर होते हैं, लेकिन जी वो डायरेक्टली जो पेपर उसके हिसाब से नहीं होता। जी हमें जो करंट अफेयर में न्यूज रहती है उसको मॉडिफाई करके अपना आंसर लिखना होता है। जी तो हमें जो पढ़ता है सिंसियरली उसको आंसर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता रहता ही है, ताकि वो 2 पन्ने लिख सके आंसर आराम से। जी। थोड़ा सा और सबसे ज्यादा किस टॉपिक कौन से आपको हार्ड लगा, जैसे IR के अलावा भी अ, जैसे जो आपके क्वेश्चन मैं जो मुझे हार्ड लगा? जीएस2 में बात करूं तो क्वेश्चन आया था एक राइट टू प्राइवेसी से जिसका लिंक था उम्र से रिलेटेड। जी वो वाला क्वेश्चन मुझे हार्ड लगा। और जी फिर और बाकी जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मल थे। जी आईआर के मुझे क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे क्योंकि उसको कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो रहा था। जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आप आपसे छूट गए हैं, या फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उसको आपने किस तरीके से टैकल किया है? देखिए जैसे एक क्वेश्चन आया था पब्लिक एग्जामिनेशन बिल जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया जिसमें 1 करोड़ जुर्माना वगैरह ये सब है। जी जी जी। तो मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट प्रोविजन नहीं पता था, लेकिन एम जैसे ऑब्जेक्टिव था। हम्म, लेकिन इतना जो एक जनरली अवेयर है कैंडिडेट उसको ही पता होगा कि एम क्या हो सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, इसमें दोषियों को सजा हो सकती है। तो इस तरीके से हम एक प्रोटोटाइप लेके उसका आंसर बना सकते हैं 2 पेज आराम से। इस तरीके से लिखा जा सकता है जिसके बारे में कम नॉलेज। सर और भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये प्रिपरेशन कहाँ, सेल्फ स्टडी से आप कोचिंग लिए थे? जी मेरी प्रिपरेशन बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ प्रिपरेशन ही रही है। जी। तो इस सीरीज का कितना रोल रहता है मेंस के लिए, अगर बात है मेंस और प्रीलिम्स दोनों में सर? देखिए जो टेस्ट सीरीज का जो रोल है वो प्रीलिम्स में चेक करने के लिए आपको टाइमिंग मैटर करने के लिए होता है, जी और मेंस में होता है आंसर राइटिंग के लिए आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल बढ़ा सकें, फीडबैक ले सकें और इम्प्रूव कर सकें, मॉडल आंसर पढ़ सकें, हम्म, टॉपर की कॉपी से आंसर मिला सकें, तो इससे रेगुलर इम्प्रूवमेंट होगा। हम्म। तो ये इम्पोर्टेंट प्ले सर करता ये है। क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे आपने बनाया? शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखें? जैसे बहुत सारा मटेरियल होता है ना, तो हर पेपर के लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, जिससे जिससे 2 घंटे में आसानी से आप रिवाइज करें। तो सर किन चीजों का ध्यान रखें? देखिए जो शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है उन पे बेसिकली हमें उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड, उस टॉपिक हम्म, से रिलेटेड डेटा, जी कोई जी पॉलिसी स्कीम, ये सब बेसिकली हमारे शॉर्ट नोट्स में कवर हो जाने चाहिए। हम्म, क्योंकि जो ऊपर ऊपर की नॉलेज है जनरल नॉलेज वो वैसे भी हमारे दिमाग में रहती है। जी। तो हमें बस इन्हीं चीज़ पे नोट्स बनाने चाहिए। कोई सजेशन रहेगा फॉर नए स्टूडेंट्स के लिए? जी नए स्टूडेंट सजेशन यही रहेगा कि जो अपना प्रिपरेशन करें वो मेंस इंटीग्रेटेड करें जी और हर टॉपिक के नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें, खूब लिखें।